Good morning to all of you. A pinch of snuff. वो कल हम लोग 21 तक पढ़े थे, आज 22 पैरा से पढ़ेंगे। 21 तक हम लोग पढ़ चुके थे कि नानू काका दिल्ली पहुंच चुके हैं। दोपहर में राइटर नानू काका को नॉर्थ ब्लॉक ले जाता है मंत्री जी से मिलाने। नानू काका अंदर जाते भी हैं, लेकिन वो 2 घंटे तक एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक ही भेजे जाते हुए रह जाते हैं और उनको अंत में सफलता मिलती है डिप्टी सेक्रेटरी से मिलने का और एक अपॉइंटमेंट मिलता है, मिलने का समय मिलता है और वो भी 3 दिन बाद का। नानू काका के मुख से मराठी भाषा में गालियां निकल रही है, वो क्रोधित हैं। कार में बैठ कर के जा रहे हैं और लेखक कार चला रहा है। अब आगे देखिए, एक गार्निश येलो, एक सुंदर पीले रंग की स्पोर्ट्स कार फ्लैश पास्ट अस हम लोगों के बगल से तेजी से गुजरी। हम लोगों के पास से हम लोगों की जो कार जा रही थी, उस कार के बगल से एक सुंदर येलो स्पोर्ट्स कार, पीले कलर की, पीले रंग की स्पोर्ट्स कार तेजी से गुजरी। फ्लैश पास्ट या फ्लैश बाई होता है। फ्लैश पास्ट या फ्लैश बाई का अर्थ होता है टू गो वेरी क्विकली, बहुत तेजी से जाना। तो एक गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार, एक सुंदर पीले रंग की स्पोर्ट्स कार तेजी से गुजरी हम लोगों के पास से, हम लोगों के निकट से। ब्लेरिंग बजाते हुए इट्स हॉर्न, अपने हॉर्न को इन एन अनइंटरप्टेड, बिना रुकावट के ब्लास्ट, धमाके में। बिना रुकावट के धमाका मतलब निरंतर आवाज करते हुए, निरंतर जो है धमाके करते हुए। तो बिना रुकावट के धमाके के साथ अपने हॉर्न को बजाते हुए एक सुंदर पीले रंग की जो स्पोर्ट्स कार है, वो हम लोगों के निकट से, हम लोगों के बगल से गुजरी, तेजी से गुजरी। एंड द यंग मैन, और युवा व्यक्ति, नौजवान आदमी, एट द व्हील वेव्ड हिज हैंड, उसमें से अपने हाथ को हिलाया, एट मी, मुझ पर। और उस कार में बैठा हुआ व्यक्ति विश्व जो कार के चक्के के ऊपर से, वो यानी खिड़की से, वह मुझ पर क्या किया, हाथ को हिलाया। तो एक गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार, एक सुंदर पीला स्पोर्ट्स कार फ्लैश पास्ट अस, हम लोगों के नजदीक से गुजरी, तेजी से गुजरी, ब्लेरिंग बजाते हुए इट्स हॉर्न, अपने आवाज को, अपने हॉर्न को, और वो भी इन एन अनइंटरप्टेड ब्लास्ट, बिना रुके हुए धमाके में, मतलब निरंतर आवाज करते हुए। एंड द यंग मैन, और जो नौजवान आदमी था, एट द व्हील वेव्ड हिज हैंड, वो अपना हाथ हिलाया, एट मी, मुझ पर। और वो नौजवान जो आदमी था उसमें बैठा हुआ, कार में बैठा हुआ, वो मुझ पर ऐसे हाथ हिलाया। व्हाट अ रूड मैन, कितना असभ्य आदमी, कितना ही असभ्य आदमी, कितना कठोर आदमी। व्हाट है, वो कौन था, वह कौन था? नानू काका आस, नानू काका ने पूछा। नानू काका मुझसे पूछे कि वो कौन था, वह कौन था? चाप कॉल्ड रतिराम, उस लड़के को रतिराम कहा जाता है। मैंने बताया कि वो जो व्यक्ति है, वो चाप यानी छोकरा, लड़का, आदमी, तो उस लड़के को रतिराम कहा जाता है, उसका नाम रतिराम है। और वर्क्स, काम करता है इन द सेम मिनिस्ट्री, उसी मंत्रालय में जो मेरा मंत्रालय है, यानी मेरे ही मंत्रालय में काम करता है। माइन यहाँ पॉजेसिव प्रोनाउन है। माइन यानी माय मिनिस्ट्री। माइन को क्या समझेंगे, माय मिनिस्ट्री। माइन यानी माय मिनिस्ट्री, मेरे ही मंत्रालय में वो काम करता है। कौन? रतिराम, चाप कॉल्ड रतिराम, वो लड़का रतिराम कहलाता है, उसका नाम रतिराम है। और वर्क्स, वो काम करता है इन द सेम मिनिस्ट्री, उसी मंत्रालय में, एज माइन,
जैसा कि मेरा मंत्रालय, यानी मेरे ही मंत्रालय में वो काम करता है। ऐसी मैं देखता हूं, नानू काका कहे कि ऐसी मैं देखता हूं। देयर वॉज सम टॉक, कुछ चर्चा थी अबाउट हिज गोइंग, उसके जाने के बारे में एज ट्रेड कमिश्नर, वाणिज्य आयुक्त के रूप में, तो हजरत बरकत अली के पास। मैं नानू काका को बताया कि कुछ चर्चा थी, बात हो रही थी हजरत बरकत अली के पास उसके जाने का, और वो भी ट्रेड कमिश्नर के रूप में, वाणिज्य आयुक्त के रूप में। यू नो, आप जानते हैं दी एम्बेसडर, ये हजरत बरकत अली जो है वह एम्बेसडर यानी राजदूत है। हजरत बरकत अली कौन है? तो एम्बेसडर है, राजदूत है, और उनके पास ट्रेड कमिश्नर के रूप में, वाणिज्य आयुक्त के रूप में उसके जाने के बारे में कुछ चर्चा थी, कुछ चर्चा हो रही थी, बातें हो रही थी, बातें चल रही थी कि जो रतिराम है, जिसका नाम रतिराम है, जो मेरे ही मंत्रालय में काम करता है, वो ट्रेड कमिश्नर बनकर जा रहा है इसके पास, तो हजरत बरकत अली के पास जा रहा है। और आप जानते हैं हजरत बरकत अली को, दी एम्बेसडर, वो राजदूत है। बट दे से, लेकिन वे लोग कहते हैं, अब लोग कहते हैं कि इट इज ऑल ऑफ नाउ, अब ऐसा नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, अब ऐसा नहीं है, इट इज ऑल ऑफ नाउ है, अब ऐसा नहीं है। अब चर्चा थी लेकिन अब वो जा नहीं रहा है। आई सेड, मैंने ये बात बोली जस्ट टू मेक कंजर्वेशन, यही अपने बात को संरक्षित करते हुए, सुरक्षित करते हुए, यहीं पर बात अपना खत्म करते हुए, यहीं पर बात को अपना संरक्षित करते हुए ये मैंने बात बताई नानू काका को। क्या बताई? कि उसके ट्रेड कमिश्नर के रूप में जाने की चर्चा थी हजरत बरकत अली के पास, और आप जानते हैं हजरत बरकत अली दी एम्बेसडर, राजदूत हैं। लेकिन अब लोग कहते हैं कि अब ऐसा नहीं, अब ऐसा नहीं है, मतलब अब वो जा नहीं रहा है। ऐसा मैंने कहा, अपनी बात को यहीं पर रोकते हुए, अपने बात को यहीं संरक्षित करते हुए मैंने नानू काका को ये बात बताई। नानू काका बोले, व्हाई डोंट यू गेट सेंट आउट, तुम क्यों नहीं भेजे जाते हो ऑन वन ऑफ दी फॉरेन असाइनमेंट्स, ऐसे विदेशी मामलों में, इन विदेशी कार्यों में, इन फॉरेन असाइनमेंट्स में, इन जो है विदेशी कार्यों में से एक में तुम क्यों नहीं भेजे जाते? व्हाई डोंट यू गेट सेंट आउट, तुम क्यों नहीं भेजे जाते हो ऑन वन ऑफ दी फॉरेन असाइनमेंट्स, इन विदेशी मामलों में से एक में, इन विदेशी मामलों में से एक में, इन विदेशी कार्यों में से एक में तुम क्यों नहीं भेजे जाते हो? नानू काका ने पूछा उससे, नानू काका ने पूछा कि इन विदेशी मामलों में से एक में तुम क्यों नहीं भेज दिए जाते हो? मैंने कहा, टू गेट सेंट ऑन ए फॉरेन असाइनमेंट, किसी विदेशी कार्य में भेजा जाना, किसी विदेशी कार्य में भेजा जाना इज इन द सेम कैटेगरी, उसी कैटेगरी में है, उसी श्रेणी में है एज गेटिंग एन इंटरव्यू, जिस श्रेणी में साक्षात्कार प्राप्त कर लेना है विद ए मिनिस्टर, किसी मंत्री से, अंकल मामा। मैंने बताया कि विदेशी कार्य पे किसी फॉरेन असाइनमेंट में भेजा जाना उसी श्रेणी में है, उसी कैटेगरी में है जिस कैटेगरी में किसी मंत्री जी का साक्षात्कार प्राप्त कर लेना, मंत्री जी से मिल लेना। अंकल, इतना कष्ट में मंत्री जी से मिलना है, उसी श्रेणी में विदेशी मामलों में से भेजा जाना भी है। आई सेड, मैंने कहा, समवाट अनकाइंडली, कुछ हद तक सहानुभूतिहीन रूप से, बिना सहानुभूति दिखाए, अनकाइंडली, समवाट, कुछ हद तक सहानुभूतिहीन रूप से मैंने ये बात कही कि मामा जी, विदेशी मामलों में, विदेशी किसी कार्य में भेजा जाना उसी कैटेगरी में है जिस कैटेगरी में किसी मंत्री जी से मिल लेना, किसी मंत्री जी से साक्षात्कार प्राप्त कर लेना। इट टेक्स पुल, ये धक्का लेता है, मतलब पैरवी लेता है, ऐसे ही कोई विदेशी कार्य में नहीं भेजा जाता है।
इसके लिए पैरवी की जरूरत होती है। तो इट टेक्स, यह लेता है, पुल यानी धक्का, यह धक्का लेता है। और रतिराम को कह रहे हैं, तो रतिराम इज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम। और रतिराम जो है वो सोहनलाल रतिराम का बेटा है। और रतिराम कोई साधारण आदमी नहीं है जो कार में गया, वो रतिराम सोहनलाल रतिराम का बेटा है। आई नो, आप जानते हैं सोहनलाल रतिराम को। सोहनलाल रतिराम द पार्टी बॉस इन दिल्ली, दिल्ली में पार्टी बॉस हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, इसी पार्टी के वो सर्वे सर्वा है, बॉस हैं, अध्यक्ष हैं। कौन? सोहनलाल रतिराम। और उनका बेटा है रतिराम। जो कार में गया वो साधारण आदमी नहीं है, वो सोहनलाल रतिराम का बेटा है। रतिराम, रतिराम इज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम। रतिराम जो है वो सोहनलाल रतिराम का बेटा है। यू नो, आप जानते हैं द पार्टी बॉस इन दिल्ली, वो दिल्ली में पार्टी बॉस है। सोहनलाल रतिराम कौन है? तो सोहनलाल रतिराम पार्टी बॉस हैं। कहाँ? दिल्ली में, दिल्ली में, यानी पार्टी बॉस मतलब किसी पार्टी के अध्यक्ष हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी हो गई, बीजेपी है, उसके एक अध्यक्ष होते हैं, तो वो भी सर्वे सर्वा है। कौन? तो सोहनलाल रतिराम। नानू काका सैट अप, नानू काका उठ बैठे विद ए जर्क, एक झटके के साथ। जैसे ही सुने कि सोहनलाल रतिराम का बेटा है रतिराम, तो नानू काका एक झटके से बैठे, कार में ऐसे पीठ के बल थे, झटके से बैठे। व्हाट वाज दैट? वह क्या था? व्हाट वाज दैट? वह क्या था? व्हाट डिड यू से? तुमने क्या कहा? सोहनलाल रतिराम सन, सोहनलाल रतिराम का बेटा। आश्चर्य किए, देखिए, नोट ऑफ एक्सप्लेनेशन। सोहनलाल रतिराम सन, सोहनलाल रतिराम का बेटा। हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कितना असाधारण। वेल वेल, ठीक ठीक। और फिर इतना कहकर he leaned back, वह पीठ के बल झुक गए, इन हिज सीट, अपने सीट पर, एंड स्टेयर्ड एट मी, और मुझ पर घूर कर देखे, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। इतना बोल करके वह फिर पीठ के बल जो है झुक गए अपने सीट पर, और मुझ पर लेकिन लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक वह मुझ पर घूर करके देखे। नाउ लेट मी सी, फिर बोले कि अब मुझे देखने दो। नाउ, अब, लेट मी सी, मुझे मिलने दो। लेट मी सी, मुझे मिलने दो। यू हैव गॉट ए क्लोज कॉलर जोधपुर कोट, हैवंट यू? क्वेश्चन टैग है। यू हैव गॉट अ क्लोज कॉलर जोधपुर कोट, हैवंट यू? तुम्हारे पास बंद गले की जोधपुरी कोट है ना? तुम्हारे पास बंद गले की जो जोधपुर वाला कोट है, जोधपुरी कोट, वो जोधपुरी कोट है ना? गुड, अच्छा अच्छा। एंड कैन यू टाई अ टर्बन, और क्या तुम एक पगड़ी बांध सकते हो? क्या तुम एक टर्बन, एक पगड़ी बांध सकते हो? नो, नहीं। वेल, अच्छा, ठीक है, नहीं बांध सकते हो तो ठीक है, अच्छा। आई शैल हैव टू पुट इट ऑन यू, मैं तुम्हें इसे पहना दूंगा, मतलब मैं तुम्हें पगड़ी बांध दूंगा। ऑल्दो, यद्यप, आई एम नो एक्सपर्ट, मैं कोई एक्सपर्ट, मैं कोई निपुण, कोई दक्ष नहीं हूं। ऐसे पगड़ी बांधने में कोई मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें पहना दूंगा, ठीक है। दीज टाई एंड कॉलर बिजनेस, यह पगड़ी बांधने वाला और बंद गले की जोधपुरी कोट पहनने वाला जो बिजनेस है, जो कार्य है, जो व्यवसाय है, इज नो गुड, अच्छा नहीं है दीज डेज इन दी। देखो, यह टाई और कॉलर जो बिजनेस है, यानी पगड़ी बांधने वाला और बंद गले की जोधपुरी कोट पहनने वाला कार्य इन दिनों अच्छा नहीं है, लोग नहीं पहन रहे हैं। लेट्स गो होम, घर चले, अब घर चला जाए। लेट्स गो होम, घर चला जाए।
आफ्टर यू हैव चेंज, तुम्हारे चेंज करने के बाद, कपड़ा बदलने के बाद, तब तुम कपड़ा पहन लोगे, जोधपुरी कोट पहन लोगे, पगड़ी बांध लो दूंगा मैं जब तुमको, तुम्हारे चेंज करने के बाद वी विल गो एंड सी हिम, हम लोग अवश्य जाएंगे और उनसे मिलेंगे। तुम्हारे कपड़ा चेंज करने के बाद जब तुम कपड़ा चेंज कर लो तो उसके बाद अब हम लोग जाएंगे, अवश्य जाएंगे और उनसे मिलेंगे। इसने कहा, नानू काका ने कहा। तो मैंने कहा सी होम, किससे मिलेंगे? सी होम, किससे मिलेंगे? हुआ क्यों? लाला सोहन लाल से ऑफ कोर्स बेशक। नानू काका बोले कि मैंने पूछा सी होम, किससे मिले? वाई क्यों? लाला सोहन लाल से ऑफ कोर्स बेशक। मैंने पूछा कि डू यू नो हिम एट ऑल, क्या आप तनिक भी उनको जानते हैं? डू यू नो हिम एट ऑल, क्या तनिक भी आप उनको जानते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, बेशक नहीं। ऑफ कोर्स नॉट, बेशक नहीं, सचमुच नहीं। नानू काका से नानू काका ने कहा। मैंने पूछा कि क्या आप तनिक भी एट ऑल, तनिक भी उनको जानते हैं? लाला सोहन लाल को, सोहन लाल रतीराम को? नानू काका कह रहे हैं ऑफ कोर्स नॉट, बेशक नहीं। नानू काका से नानू काका ने कहा, आई चेंज इनटू जोधपुर कोट, मैंने जोधपुरी कोट बदला यानी पहना, चेंज किया। एंड अंकल नानू काका और मामा जो हमारे नानू काका थे वो टाइड बांध दिए, ह्यूज, एक विशाल, एक बड़ा सा ऑरेंज कलर का, नारंगी कलर का टर्बन, पगड़ी राउंड माई हेड, मेरे सिर पर। मैंने जोधपुरी कोट पहना, चेंज किया और मामा नानू काका मेरे सिर पर एक विशाल, एक बड़ा ऑरेंज कलर की, नारंगी रंग की पगड़ी को बांध दिए। एक एज, काम करो, काम करना। एज दो मानो, यू आर माई, यार सॉर्ट ऑफ एडीसी, मानो तुम मेरे सहायक हो। एक प्रकार का तुम एडीसी हो, तुम एक प्रकार के मेरे सहायक हो। इस तरह से काम करना, मेरे ही बात को दोहराने वाला, मेरे ही बात को दोहराने वाला काम करना, अपने से कुछ बोलना नहीं। यानी एक प्रकार के तुम एडीसी हो, ऐसे एक प्रकार के एडीसी के जैसा तुम काम करना। ही कौशन, उन्होंने आगाह किया, सावधान किया, मुझे, एज वी स्टार्टेड, जैसे ही हम लोग प्रस्थान किए फॉर लाला सोहन लाल हाउस, लाला सोहन लाल के घर के लिए। जैसे ही हम लोग लाला सोहन लाल के घर के लिए प्रस्थान किए, उन्होंने मुझे सावधान कर दिया कि देखो, एक्ट एज दो, काम करो, यानी काम करना, मानो तुम मेरे क्या हो, ए सॉर्ट ऑफ एडीसी, एक प्रकार के एडीसी हो, मेरे ही बात को दोहराने वाले हो, अपने से तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम मेरे सहायक हो, इस तरह से तुम काम करना। मुझको सावधान कर दिए लाला सोहन लाल के घर के लिए प्रस्थान करने से पहले। यानी जैसे ही हम लोग लाला सोहन लाल के घर के लिए प्रस्थान किए, स्टार्ट फॉर, प्रस्थान करना, तो जैसे ही हम लोग लाला सोहन लाल के घर के लिए प्रस्थान किए, वो मुझे सावधान किए। क्या सावधान किए? तो एक्ट, काम करना, एज दो, मानो तुम मेरे क्या हो, एक प्रकार के एडीसी हो, एक प्रकार के तुम मेरे सहायक हो, मेरे ही बात को कन्वर्ट करने वाले, मेरे ही बात को तुम बोलने वाले हो। 35 देखिए, अब हम लोग लाला सोहन लाल के घर पहुंचे। लाला सोहन लाल, द पार्टी बॉस इन दिल्ली, और जो रतीराम के पिताजी हैं, ए सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस, एक सेक्रेटरी, एक सचिव, इन स्पॉटलेस व्हाइट क्लॉथ्स, दाग रहित, स्पॉटलेस, दाग रहित, उजले पोशाक में, उजले कपड़े में, रिसीव्ड अस, हम लोगों का स्वागत किया, हम लोगों को रिसीव किया।
एंड शोड अस इनटू ए कूल, और हम लोगों को ले गया एक कूल, एकदम ठंडा शीतल, अ व्हाइट रूम, सफेद कमरे में, एकदम व्हाइट रूम में। बिफोर ही आस्क्ड आवर बिजनेस, हमारे कार्य पूछने से पहले, और वो भी वेरी पोलाइटली, बहुत विनम्रता से। जब हम लोग वहां पहुंचे लाला सोहन लाल के घर, सोहन लाल रतिराम के घर, तो एक सेक्रेटरी, एक सचिव, इन स्पॉटलेस व्हाइट क्लॉथ, दाग रहित उजले कपड़े में, एकदम दाग रहित उजला कपड़ा, चमचमाता हुआ कपड़ा उसका था, एक भी दाग उसके सफेद कपड़े में नहीं था। तो एकदम दाग रहित श्वेत पोशाक में, कपड़ों में रिसीव्ड अस, हम लोगों को रिसीव किया, एंड शोड अस इनटू अ कूल व्हाइट रूम, और हम लोगों को एक ठंडे श्वेत एकदम कमरे में, सफेदी युक्त कमरे में हम लोगों को ले गया। बिफोर ही आस्क्ड आवर बिजनेस, हमारे कार्य पूछने से पहले, हम किस लिए आए हैं ये पूछने से पहले, और वो भी वेरी पोलाइटली, बहुत विनम्रता से ले गया कमरे में। कौन? तो सेक्रेटरी। किसका? तो लाला सोहन लाल। जस्ट ड्रॉपिंग, अभी 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 मैं पहुंचा। ड्रॉपिंग, अकस्मात पहुंचना, अभी मैं पहुंचा। नानू काका से, नानू काका ने कहा, कैजुअली, आकस्मिक, अचानक, अचानक बोले, जैसे ही कमरे में गए वहां बोले, अचानक बोले, अभी अभी मैं पहुंचा। आई हैड कम, मैं आया था, टू दिल्ली, दिल्ली, फॉर द जमींदार्स कन्वेंशन, जमींदारों के बैठक के लिए, जमींदारों की सभा के लिए, जमींदार लोगों की बैठक के लिए आया था। रूम में पहुंचते ही नानू काका ने कहा कि मैं तो दिल्ली जमींदार की सभा के लिए, जमींदारों की बैठक के लिए मैं दिल्ली आया था। ए रेदर अनऑफिशियल गैदरिंग, जो ज्यादा गैर सरकारी अनऑफिशियल गैदरिंग थी, बैठक थी, ये अनऑफिशियल गैदरिंग थी। और यू नो, आप जानते हैं, तुम तो जानते हो कि सिंह चुकी हुई जमींदार, हम जमींदार लोग, आर नॉट एग्जैक्टली, नहीं है बिल्कुल पॉपुलर, लोकप्रिय दीज डेज, इन दिनों। जैसा कि हम जमींदार लोग इन दिनों बिल्कुल पॉपुलर नहीं है, लोकप्रिय नहीं है। अभी भी, अब उस समय के कोई वीआईपी आदमी होंगे, वीपी विश्वनाथ प्रताप कहिए या कोई कह सकते हैं, तो वीपी हैड आल्सो सेंट अ केबल, भी तार भेजा है। अब वीपी भी एक तार भेजा है, मतलब संदेश भेजा है, मैसेज भेजा है, टेलीग्राम भेजा है, और वीपी भी एक तार भेजा है, और ही वांट्स, तो वह चाहता है, टू सी मी, मुझसे मिलना। वीपी केबल यानी तार, तार यानी संदेश, मैसेज भेजा है, और वह मुझसे मिलना चाहता है। बट ही इज नॉट कमिंग, लेकिन वह नहीं आ रहा है। फ्रॉम वाशिंगटन, वाशिंगटन से, अंटिल टुमारो, कल तक। अब कल तक भी वो वाशिंगटन से नहीं आ रहा है। अब देखो, मैं तो दिल्ली आया था, किस लिए? तो दिल्ली आया था जमींदार कन्वेंशन के लिए, जमींदारों की सभा के लिए, जमींदारों के बैठक के लिए। ऐसे ये अनऑफिशियल गैदरिंग है, लेकिन तुम तो जानते हो, चूंकि हम जमींदार लोग बिल्कुल पॉपुलर दीज नहीं है, इन दिनों नहीं है। और वीपी तार भेजा है, संदेश भेजा है, और ही वांट्स टू सी मी, और वो मुझसे मिलना चाहता है। बट ही नॉट कमिंग, लेकिन वो नहीं आ रहा है। फ्रॉम वाशिंगटन, वाशिंगटन से, अंटिल टुमारो, कल तक। कल तक भी वो वाशिंगटन से नहीं आ रहा है। कौन? वीपी। आई थॉट, मैंने सोचा कि आई माइट एज वेल सी, कि अच्छा होता कि मैं मिल लूं। मैंने सोचा कि अच्छा होगा कि मैं मिलूं लाला जी से। मैंने सोचा कि जब वो कल तक भी वाशिंगटन से नहीं आ रहा है वीपी, तो मैंने सोचा कि अच्छा होता कि मैं लाला जी से मिलूं, एंड टेल हिम, और उन्हें बताऊं
कि व्हाट अरेंजमेंट्स, कैसी व्यवस्थाएं वी द जमींदार, हम जमींदार लोग हैव मेड किए हैं फॉर द एग्रीकल्चरल वोट, किसानों के मत के लिए। कृषि संबंधी वोट यानी किसानों का मत, किसान कृषक किधर मत अपना देंगे, वोट देंगे, तो एग्रीकल्चरल वोट के लिए हम जमींदार लोगों ने कैसा अरेंजमेंट किया है, किस तरह की व्यवस्थाएं की है, मैं ये बात लाला जी को बताऊं और अच्छा होगा कि मैं लाला जी से मिल लूं, क्योंकि कल तक भी अभी वाशिंगटन से वो आ नहीं रहा है। तो ऐसे मैं दिल्ली में बेकार बैठा रहूंगा क्या? वो सही बोल रहे थे नानू काका। नानू काका तो किसी मंत्री से मिलने आए थे, लेकिन वहाँ जैसे ही कमरे में गए, रूम में गए, इन्होंने झूठ का बाण जो है चलाना शुरू किया। और वो कह रहे हैं कि कल तक तो अभी बीपी आ नहीं रहा है, वो तो मुझसे मिलना चाहता है और वाशिंगटन से कल तक भी वो नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा मैंने सोचा कि आई माइट एज वेल सी, लाला जी अच्छा होता मैं लाला जी से मिल सकूं एंड टेल हिम, और उन्हें बता सकूं कि व्हाट अरेंजमेंट्स, कैसी व्यवस्थाएं वी द जमींदार, हम जमींदार लोग हैव मेड किए हैं फॉर द एग्रीकल्चरल वोट, कृषि संबंधी मत के लिए, किसानों के मत के लिए। किसान किसको वोट देंगे, कैसे देंगे और किस तरह का अरेंजमेंट्स हम जमींदार लोग किए हैं, ये बात मैं बता सकूं इनको, लाला जी से, ऐसा मैंने सोचा। नानू काका सॉर्ट ऑफ ट्रेड ऑफ, नानू काका थोड़ा कमजोर हुए। नानू काका इतना झूठ बोल रहे थे, तो यहां थोड़ा सा हुए कमजोर हुए, एक तरह से कमजोर हुए। एंड आई कुड सी, और मैं देख सका डैट की ही वॉज नॉट रियली मेकिंग, वो वास्तव में एन इम्प्रेशन नहीं बना पा रहे थे, प्रभाव नहीं डाल पा रहे थे ऑन द सेक्रेटरी सचिव पर। नानू काका एक तरह से यहां कमजोर हुए, क्योंकि मैं देख सका, आई कुड सी दैट कि ही वाज नॉट रियली मेकिंग एन इम्प्रेशन, वो वास्तव में कोई दबाव नहीं डाल पा रहे थे, प्रभाव नहीं डाल पा रहे थे, इंप्रेशन नहीं बना पा रहे थे ऑन द सेक्रेटरी सचिव पर, उस सेक्रेटरी पर, हु वाज जस्ट बीइंग पोलाइट, जो अभी भी विनम्र था, एंड प्लेइंग इट सेफ, और इसे सुरक्षित निभा रहा था। अभी भी वो विनम्र था, शुरू से ही वो विनम्र था, क्योंकि विनम्रता पूर्वक ही वो कमरे में लाया हम लोगों के कार्य पूछने से पहले, और अभी भी वो विनम्र था और विनम्रता से इस विनम्रता को निभा रहा था, सिर्फ सुरक्षित जो है इस विनम्रता को निभा रहा था, मतलब अभी भी वो विनम्र था। आई शैल हैव टू सी, वो बोला कि मुझे देखना पड़ेगा वेदर की लाला जी इज फ्री, कि लाला जी फ्री हैं। सेक्रेटरी बोला कि मुझे देखना पड़ेगा कि लाला जी फ्री हैं। द सेक्रेटरी सेड, सचिव बोला, लाला जी का सेक्रेटरी बोला कि आई शैल हैव टू सी, मुझे देखना पड़ेगा वेदर की लाला जी इज फ्री, लाला जी फ्री हैं, ये देखना पड़ेगा। द सेक्रेटरी सेड, सेक्रेटरी बोला, क्योंकि ही सेल्डम सीज, वो शायद ही मिलते हैं यार विजिटर्स, ऐसे आगंतुकों से विदाउट प्रीवियस अपॉइंटमेंट, बिना किसी पहले के अपॉइंटमेंट के, पहले से अगर मिलने का समय तय न हुआ हो तो ऐसे आगंतुकों से वो शायद ही मिलते हैं लाला जी। अब मुझे देखना पड़ेगा कि लाला जी फ्री हैं, क्योंकि वो शायद ही ऐसे आए हुए लोगों से, ऐसे विजिटर से, ऐसे आगंतुकों से वो शायद ही मिलते हैं विदाउट प्रीवियस अपॉइंटमेंट, पहले के अपॉइंटमेंट के बिना। अगर पहले से मिलने का समय अगर तय नहीं है तो ऐसे अचानक आए हुए लोगों से, ऐसे आगंतुकों से वो शायद ही मिलते हैं। लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री, लाला जी को अवश्य फ्री होना चाहिए, मतलब लाला जी अवश्य फ्री होंगे, शायद होंगे। यू मस्ट हैव सीन द रेड फोर्ट, आप लोगों ने लाल किला अवश्य देखा होगा, तो संभावना, प्रबल संभावना, लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री, लाला जी अवश्य फ्री होंगे, खाली होंगे, बिकॉज, क्योंकि फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम, जो सटा हुआ कमरा था उससे
वी कुड जस्ट हियर, हम लोग ठीक सुन सकते थे, द अनहरिड गरगल, धीरे धीरे गरगल की आवाज, जो जल्दीबाजी में नहीं थी, अनहरिड, जो जल्दीबाजी में न हो, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे गरगल की आवाज ऑफ द हुक्का, हुक्का का, जो हुक्का लोग पीते थे तंबाकू, तो हुक्का का जो गरगल गरगल की आवाज आती है उससे, तो हुक्का का धीरे धीरे गरगल की आवाज हम लोग ठीक सुन सके। इससे लगा कि लाला जी अवश्य जो है खाली होंगे, फ्री होंगे, क्योंकि जो एडजॉइनिंग रूम था, जो सटा हुआ कमरा था, उससे वी कुड जस्ट हियर, हम लोग ठीक सुन सके, द अनहरिड गरगल, धीरे धीरे गरगल की, गरगल यानी आवाज को, ऑफ द हुक्का, हुक्का का, हुक्का की आवाज को, हुक्के के गरगल गरगल की आवाज को हम लोग सुन सके सटे हुए कमरे से। एंड देन, और तब वी कुड हियर, हम लोग सुन सके, और तब हम लोग सुन सके द हॉटी सेक्रेटरी, उस अभिमानी सचिव को, टॉकिंग, बात करते हुए टू हिम, उनसे। अब तब हम लोग सुन सके कि जो सेक्रेटरी था, जो सचिव था, वो जाकर लाला जी से बात कर रहा था, बता रहा था कि दो सज्जन आए हैं मिलने के लिए, तो ये चीज भी हम लोग सुन सके। व्हाट डे इज इट टुडे, आज कौन सा दिन है? नानू काका आस्क्ड मी, नानू काका ने मुझसे पूछा, नानू काका ने मुझसे पूछा कि आज कौन सा दिन है? व्हाट वाज इट टुडे, आज कौन सा दिन है? नानू काका आस्क्ड मी, नानू काका ने मुझसे पूछा। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वाज स्पीकिंग, वह बोल रहे हैं, इन एन अनयूजुअली, अव्यवहारिक रूप से, असामान्य रूप से, लाउड वॉइस, जोर की आवाज में। मैंने सोचा कि ऐसे ही वो जोर की आवाज में बोल रहे हैं। ट्यूसडे, आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया, मंगलवार, ट्यूसडे है आज, मंगलवार है। ओनली ट्यूसडे, मंगलवार है। एंड टू थिंक, कितना आश्चर्यजनक, डेट ऑन संडे, की रविवार को आई वाज इन बेरूट, मैं बेरूट में था। ये कितना आश्चर्यजनक है कि रविवार को मैं कहा था? बेरूट में था। बेरूट क्या है? तो लेबनान की राजधानी, लेबनान की राजधानी है बेरूट। अब बताइए, आ रहे हैं ये गांव से, कह रहे हैं कि मैं बेरूट में था, किस दिन? तो संडे को, रविवार को। अमेजिंग, चकित करने वाला, इजंट इट है ना? ये कितना चकित करने वाली बात है। अभी आज मंगलवार है और रविवार को मैं बेरूट में था, ये चकित करने वाला है ना? ये नानू काका बोले। आई स्वैलोड हार्ड, में मुश्किल से इस बात को निगल गया, ये झूठ जो बोल रहे थे इसको स्वैलो, निगल गया मैं, हार्ड, मुश्किल से, कठिनाई से। अमेजिंग, चकित करने वाला है। आई एग्रीड, मैं भी सहमत हुआ, क्योंकि मुझे तो पहले ही जो है हिदायत दे दिए थे, आगाह कर दिए थे, सावधान कर दिए थे कि मेरी ही बात को दोहराना है तुम्हें। एक्ट एज, काम करना हो वैसे ही करना जैसे तुम मेरे एडीसी हो, या सॉर्ट ऑफ एडीसी, तुम एक प्रकार के मेरे एडीसी हो। ये मुझको सावधान कर दिए थे, इसलिए उनकी इस झूठ को एकदम बड़े कठिनाई से मैं उसको निगल गया, झूठ को दबा दिया अंदर, और मैं भी उनकी बात में बात मिलाया था कि जी ठीक कह रहे हैं, हमें जी चकित करने वाला है, और आई एग्री, मैं सहमत हुआ। एंड इफ आई हैड लिसन टू हजरत, अगर मैं हजरत का सुना होता, हजरत बरकत अली दी एम्बेसडर, जो राजदूत हैं, और नानू काका लेखक से ही सुने हैं हजरत बरकत अली के बारे में, लेकिन ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हजरत बरकत अली को ये वर्षों से जानते हैं। तो कह रहे हैं, एंड इफ आई हैड लिसन टू हजरत, अगर मैं हजरत का सुना होता तो आई वुड स्टिल बी अब्रोड, मैं अभी विदेश नहीं होता। अगर मैं हजरत की सुना रहता तो अभी विदेश में ही रहता, यहाँ भी भारत नहीं आता, अभी दिल्ली नहीं आता। ओल्ड एचबी, वो बेचारा एचबी यानी हजरत बरकत, वाज जस्ट डाइंग टू ड्रैग मी, मुझे भी ले जा रहा था टू द फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री के पास। ड्रैग, घसीट कर ले जाना, जबरदस्ती। तो मुझे भी वो जबरदस्ती ले जा रहा था फॉरेन मिनिस्टर के पास, विदेश मंत्री के पास। कौन?
HB हजरत बरकत अली दी एम्बेसडर, राजदूत, एक मंत्री जी के चपरासी तक ही रह गए थे, डिप्टी सेक्रेटरी तक पहुंचे थे और कह रहे हैं कि इनको जबरदस्ती हजरत बरकत ले जा रहे थे कि इनके पास, फॉरेन मिनिस्टर के पास, विदेश मंत्री के पास। यदि आई हैड लिसन टू हजरत, अगर मैं हजरत का सुना होता तो आई वुड स्टिल बी अब्रोड, मैं अभी विदेश में ही होता। ओल्ड HB बेचारा HB वाज जस्ट डाइंग टू ड्रैग मी, मुझे भी ले जा रहा था जबरदस्ती टू द फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री के पास। जैसे ही ये बात बोले, क्योंकि बगल के ही कमरे में लाला सोहनलाल थे, नानू काका ने भांप लिया था कि लाला सोहनलाल का बेटा जो रतिराम है वो ट्रेड कमिश्नर बनकर जाने वाला था हजरत बरकत अली के पास, और हजरत बरकत अली के पास अब वो नहीं जा रहा है। इसीलिए उन्होंने हजरत बरकत अली के करीबी होने का नाटक किया ताकि लाला सोहनलाल जल्दी से जो है नानू काका से मिलने आए। तो जैसे ही द स्टेडी गर्गलिंग ऑफ हुक्का, हुक्का का जो निरंतर जो गर्गलिंग हो रही थी, जो आवाज आ रही थी, इन द नेक्स्ट रूम, अगले कमरे में, हैड सडनली स्टॉप, वो अचानक रुक चुकी थी। आगे वाले कमरे में जो हुक्का की निरंतर, जो अस्थाई, जो गरगल गरगल की जो आवाज आ रही थी, अब वो रुक चुकी थी, अचानक रुक चुकी थी। व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा? नानू काका आस्क, नानू काका ने पूछा, नानू काका ने पूछा, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा? नानू काका मुझसे पूछे कि व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा? आल्दो यद्यप आई हैडंट इवन ओपन माई माउथ, मैंने अभी अपना मुंह ही नहीं खोला था कि वो फिर बोले कि व्हाई डिडंट आई स्टे बैक, मैं क्यों ठहरू? नानू काका मुझसे पूछे कि व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा? और अभी यद्यप मैं अपना अभी मुंह भी खोला नहीं था, अभी जवाब नहीं दिया था, मुंह भी नहीं खोला था, कि वो फिर बोले कि व्हाई डिडंट आई स्टे बैक, मैं क्यों ठहरू? यू नो, तुम जानते हो, हाउ इट वाज विद HB, HB के साथ कैसा था? तुम तो जानते हो कि HB के साथ कैसा था द लास्ट टाइम, पिछली बार जो हुआ HB के साथ, तुम तो जानते हो। व्हेन ही वाज इन जेनेवा, जब वो जेनेवा में थे, HB यानी हजरत बरकत अली जब वो जेनेवा में थे तो पिछली बार उनके साथ क्या था, ये तुम तो जानते हो कि कैसे था। हाउ इट वाज, कैसे था, विद HB, HB के साथ कैसे था, द लास्ट टाइम, पिछली बार, व्हेन ही वाज इन जेनेवा, जब वह जेनेवा में थे। गॉट मी इन्वॉल्व्ड इन द कॉटन टॉक्स, वो मुझको भी कपास वाली चर्चा में शामिल कर दिए थे। कॉटन टॉक्स में, कपास वाली चर्चाओं में वो मुझको भी इन्वॉल्व कर दिए थे, शामिल कर दिए थे। अब डिसाइड्स, और इसके अलावे, इसके अतिरिक्त, फ्रॉम बॉम्बे से SK साहब का हैड बीन सेंडिंग मी, SK साहब मुझे भेजते जा रहे थे, केबल आफ्टर केबल, तार पर तार। वो मुझको कॉटन टॉक्स में, कपास वाली चर्चा में मुझको भी इन्वॉल्व कर दिए थे। तुम तो जानते हो कि कैसा हुआ पिछली बार जब वो जेनेवा में थे HB, तो मुझको भी वो कॉटन टॉक्स में, कपास वाली चर्चा में इन्वॉल्व कर दिए। इसके अतिरिक्त बॉम्बे से SK साहब जो थे वो मुझको संदेश पर संदेश भेज रहे थे कि आ जाइए, आ जाइए। कैसे आ जाऊं? That was the moment, और वह क्षण था, अब यही पल था जब लाला सोहनलाल रतिराम केम आए, वाइडलिंग, लड़खड़ाते हुए, आउट ऑफ द इनर रूम, अंदर के कमरे से। अब ये क्षण था जब लाला सोहनलाल यानी सोहनलाल रतिराम लड़खड़ाते हुए अंदर के कमरे से आए, विद द सेक्रेटरी, सचिव के साथ, सेक्रेटरी के साथ, एट हिज हील्स, अपने चप्पल पर, अपने ऊंचे एड़ी वाले चप्पल पर, एट हिज हील्स, अपने ऊंचे एड़ी वाले चप्पल पहने हुए वह सेक्रेटरी के साथ जो है लड़खड़ाते हुए लाला सोहनलाल आए। यही क्षण था, यही पल था। एंड फ्रॉम देन, और तब से,
एंड फ्रॉम देन और तब से, एंड फ्रॉम देन और तब से ऑन एवरीथिंग, हर चीज वाज स्मूदर, घोट लिया गया। और तब से हर चीज एकदम स्मूदर, घोट लिया गया, निगल लिया गया। इन द सैकरिन कर्टसी, शर्करायुक्त शिष्टाचार में, विनम्रता में। सैकरिन यानी शर्करायुक्त, चीनी युक्त, एकदम मधुरतम, मिठास घोला हुआ। कर्टसी विनम्रता, शिष्टाचार, तो शर्करा युक्त, एकदम चीनी युक्त, मिठास मिलाई हुई विनम्रता में, शिष्टाचार में। ऑफ द सीजन पॉलिटिकल कैंपेनर, कैंपेनर मौसमी राजनीतिक सिपाही की तरह, जैसे मौसमी राजनीतिक सिपाही मौसम देखकर रंग बदल लेता हो, तो मौसमी राजनीतिक जो है सिपाही की तरह, कैंपेनर की तरह एकदम शर्करा युक्त, चीनी युक्त यानी मधुरतम विनम्रता या शिष्टाचार, कर्टसी में हर चीज जो नानू काका बोल रहे थे सब अंदर छिपा लिए, अंदर घोट गए, मतलब वहीं पर रुक गए, अब आगे नहीं बोले। as soon as जे वहीं the introductions were over, परिचय समाप्त हुआ, जे वहीं परिचय समाप्त हुआ, the secretary was sent, बस्लिंग ऑफ, जल्दी से सेक्रेटरी को भेजा गया, टू ऑर्डर, ऑर्डर देने के लिए, कॉफी एंड स्वीट मीट्स, मिठाइयाँ, एंड पान और पान। जैसे ही इंट्रोडक्शन समाप्त हुआ, नानू काका और लाला सोहन लाल के बीच सेक्रेटरी को शीघ्रता से लाने के लिए भेजा गया कि जाओ ऑर्डर दो, किसका? तो स्वीट मीट्स, मिठाइयों का, पान का, कॉफी का। यानी जिस लाला सोहन लाल से मिलने के लिए प्रीवियस अपॉइंटमेंट की जरूरत होती थी, आज नानू काका ने ऐसा बाण चलाया झूठ का कि लाला सोहन लाल लड़खड़ाते हुए कमरे से आए, और आए ही नहीं, इंट्रोडक्शन ओवर होने के बाद, समाप्त होने के बाद सेक्रेटरी को भेजे जल्दी से लाने के लिए, क्या? पान, मिठाइयाँ और कॉफी। दे स्टडीड गार्डेडली, और वे लोग गुप्त रूप से बहस किए अबाउट जमींदारों के बारे में, और वे लोग गुप्त तरीकों से जमींदार के बारे में बहस किए, एंड वोट्स, और वोट के बारे में, मत के बारे में, एंड द वेदर, और मौसम के बारे में, फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट, बिफोर कमिंग टू ब्रास टैक्स, असली मुद्दा पर आने से पहले, असली मुद्दा पर आने से पहले, असली मुद्दा जो हजरत बरकत अली की चर्चा करते हुए लाला सोहन लाल ने जो सुन लिया था, तो असली मुद्दा पर आने से पहले वे लोग कुछ मिनट चर्चा किए जमींदारों के बारे में, गुप्त तरीके से बहस किए, वोट्स के बारे में और मौसम के बारे में, ब्रास टैक्स पर आने से पहले, यानी असली बात पर, असली मुद्दे पर आने से पहले। आई हियर, मैंने सुना है कि यू नो, आप जानते हैं हजरत बरकत अली को वेल। अच्छा, मैंने सुना कि आप हजरत बरकत अली को जानते हैं। सोहन लाल सेठ, सोहन लाल बोले, विद एन इनग्रेसिएटिंग ग्रीन, चापलूसी पूर्ण हंसी के साथ, इनग्रेसिएटिंग ग्रीन, इनग्रेसिएटिंग ग्रीन, चापलूसी पूर्ण, चिकनी चुपड़ी बात करने वाली, यानी चापलूसी पूर्ण जो है, चाटुकारिता पूर्ण हंसी के साथ सोहन लाल जो है बोले कि अच्छा, मैंने सुना कि आप हजरत बरकत अली को जानते हैं। नानू काका बोले, ओल्ड एचबी बेचारा एचबी, हजरत बरकत, हाउ डिड यू नो, आप कैसे जान गए कि आई नो एचबी, मैं एचबी को जानता हूं। आप कैसे जान गए कि मैं एचबी को जानता हूं? अपने ही चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे कि जेनेवा में मैं था, तो कैसे एचबी जो है कपास वाली चर्चा में मुझको इन्वॉल्व कर दिए थे। वो मुझको जबरदस्ती फॉरेन मिनिस्टर के पास, विदेश मंत्री के पास ले जाना चाहते थे। अगर मैं उनकी बात सुनता तो अभी वही रहता। तो अब कह रहे हैं कि ओल्ड एचबी बेचारा एचबी, हाउ डिड यू नो, आप कैसे जान गए कि आई नो, मैं जानता हूं एचबी को। एक्चुअली वास्तव में
वी वर एट स्कूल टुगेदर, हम लोग एक साथ विद्यालय में थे। वास्तव में मैं और एचबी हजरत बरकत, हम लोग एक साथ जो है टुगेदर, एक साथ हम लोग स्कूल में थे, विद्यालय में थे। ऑलवेज रिगार्डेड मी, और हमेशा वो मुझे आदर देता था एज ए सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर, एक बड़े भाई के रूप में। और एचबी हमेशा मुझे एक बड़े भाई के रूप में रिगार्ड करता था, आदर देता था। रैदर टचिंग, बहुत ज्यादा संपर्क में रहते हुए, रियली वास्तव में, इवन टुडे आज भी, ही सेल्डम टेक्स, वह शायद ही लेता है ए बिग डिसीजन, एक बड़ा निर्णय, विदाउट कंसल्टिंग मी, मुझसे संपर्क किए बिना। आज भी बहुत ज्यादा मेरे टच में वो रहे, मेरे संपर्क में है, और आज भी वो मुझसे संपर्क किए बिना, मुझसे कंसल्ट किए बिना एक बड़ा डिसीजन वो सेल्डम टेक्स, शायद ही लेता है। इतना वो करीबी है लग रहा है एचबी के, कि वो शायद ही एक बड़ा निर्णय लेता है मुझसे संपर्क किए बिना। When the PM offered him, जब प्रधानमंत्री ने उसे ऑफर दिया, दी एम्बेसी, दूत बनने का, जब प्रधानमंत्री ने उसे दूत बनने का, राजदूत बनने का जब ऑफर दिया, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं कि हु हैड टू मेक अप एचबी माइंड फॉर हिम, किसे एचबी को इसके लिए समझाना पड़ा, माइंड मेकअप करना पड़ा था? डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं कि हु हैड टू मेकअप एचबी माइंड फॉर हिम, किसको एचबी का माइंड मेकअप करना पड़ा था कि नहीं ठीक है दूत बन जाओ? क्या आप सोचते हैं कि कौन जो एचबी का माइंड मेकअप किया था, किसको करना पड़ा था माइंड मेकअप, समझाना पड़ा था एचबी को कि नहीं तुम दूत बनो, एम्बेसडर बनो? लाला सोहन लाल ने कहा, आप, दैट्स राइट, तुम सही कह रहे हैं, मैं, गुड ओल्ड एचबी, भला हो बेचारे एचबी का, सही कह रहे हैं, भला हो बेचारे एचबी का। लॉफ्ट सोहनलाल हंसे। नाउ शोइंग, अब वो दिखलाते हुए, ऑल हिज पान स्टेन टीथ, पान का दाग लगा दांत। और सोहनलाल हंसे, दिखलाते हुए अपने पान का दाग लगा दांत। पान खाते थे सोहनलाल, तो उनका जो दांत था उसमें जो पान का दाग लगा हुआ दांत, पान खाने वाले लोगों के का दांत आप देखे ही होंगे, तो पान का जो है दाग लगे हुए दांत को दिखलाते हुए सोहनलाल हंसे, किए। इन दैट केस, इस मामले में, उस स्थिति में, इट इज अ लकी डे, ये भाग्यशाली दिन है। अब तो इस स्थिति में ये भाग्यशाली दिन है कि यू हैव कम टू माई हम्बल हाउस, आप मेरे इस विनम्र, इस शिष्ट, इस छोटी सी कुटिया में, इस घर में आप पधारे हैं, आप आए हैं, ये मेरे लिए भाग्यशाली दिन है, लकी डे है, वेरी लकी, बहुत भाग्यशाली। बिकॉज, क्योंकि माई सन, अब आ गए ब्रास टैक्स पर, असली मुद्दा पर आ गए सोहनलाल। बिकॉज, क्योंकि माई सन, मेरा बेटा, ही इज इन द बैलेंसेज मिनिस्ट्री हियर, यहाँ नाप तोल मंत्रालय में है, आबकारी मंत्रालय में है, बैलेंसेज मिनिस्ट्री में यहाँ है। ही वाज गोइंग, वह जा रहा था एज ट्रेड कमिश्नर, वाणिज्य आयुक्त के रूप में, टू हजरत बरकत अली के पास। हजरत बरकत अली, आप जिसको बता रहे हैं, करीबी आप लोग एक ही स्कूल में थे, तो उस हजरत बरकत अली के पास ही वो जा रहा था, ट्रेड कमिश्नर के रूप में, वाणिज्य आयुक्त के रूप में। बट यू नो, लेकिन आप जानते हैं कि हाउ देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स, कितना चक्कर पे चक्कर है, कितना पापड़ बेलना पड़ता है, आप तो जानते हैं। ऐसे ही जो है कि फॉरेन असाइनमेंट, विदेशी मामलों में, विदेशी कार्यों में कोई भेजा नहीं जाता। आप तो जानते हैं कि कितना चक्कर पे चक्कर है, कैसा जो है चक्कर पे चक्कर है, कितना जो है पापड़ बेलने पड़ते हैं। समवन सिम्स
लगता है किसी ने टू हैव पॉइजन द एम्बेसडर्स माइंड, राजदूत के दिमाग में जहर भर दिया है। अबाउट माई सन, मेरे बेटे के बारे में लगता है मेरे बेटे की शिकायत किसी ने राजदूत से कर दी है, यानी राजदूत के माइंड में वो पॉइजन कर दिया है, जहर भर दिया है, ऐसा प्रतीत होता है। अबाउट सम ट्रांजैक्शन, किसी लेन देन के विषय में। कंसर्निंग इवेक्यू प्रॉपर्टी, छोड़ी गई संपत्ति के संदर्भ में। कोई छोड़ी गई संपत्ति इवेक्यू प्रॉपर्टी थी और उस इवेक्यू प्रॉपर्टी, उस छोड़ी गई संपत्ति के लेन देन के विषय में लगता है कि किसी ने एम्बेसडर्स के माइंड में, राजदूत के दिमाग में जहर भर दिया है, यानी शिकायत कर दिया है मेरे बेटे के बारे में। एक्चुअली वास्तव में इट वाज ए परफेक्टली लेजिटिमेट, वास्तव में ये पूर्ण रूपेण उचित था, वैध था, कानूनी था। मेरे बेटे ने जो ट्रांजैक्शन किया था वो पूर्ण रूपेण उचित था, कानूनी था, लेकिन उसी वैक्यू प्रॉपर्टी के संदर्भ में, उस छोड़ी गई संपत्ति के विषय के लेन देन के बारे में लगता है कि किसी मेरे बेटे के बारे में राजदूत के दिमाग में जहर घोल दिया है, यानी शिकायत कर दिया है। नानू काका वेव्ड अवे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन, नानू काका और अतिरिक्त कोई व्याख्या से रोके। अब नानू काका, अब सोहनलाल और भी एक्सप्लेन करते, लेकिन उस एक्सप्लेनेशन से और अतिरिक्त फर्दर एक्सप्लेनेशन से, व्याख्या से वो रोके, है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। यहाँ वेव अवे है, वेव अवे का प्रयोग किया जाता है हैंड गेस्चर के साथ, हाथ के हाव भाव के साथ रोकना, तब वेव अवे लगता है। वेव अवे का प्रयोग यानी कोई अगर बोल रहा है और उसको हम रोक रहे हो, हाव भाव, हाथ, उसमें हाथ का भी हाव भाव होना चाहिए। तो विद हैंड गेस्चर मतलब हाथ के हाव भाव के साथ किसी को रोकना, मतलब और अतिरिक्त किसी और व्याख्या से या कोई अतिरिक्त जो है व्याख्या से नानू काका ने उनको दूर किया, रोका। किनको? लाला सोहनलाल को, क्योंकि लाला सोहनलाल जो ये व्याख्या कर रहे थे, बता रहे थे कि लगता है कि किसी ने एक छोड़ी गई संपत्ति के संदर्भ में, उसके लेन देन के विषय में, मेरे बेटे के बारे में राजदूत के दिमाग में जहर घोल दिया है, जबकि वो संपत्ति जो थी वो उचित थी, वो लेन देन, वो ट्रांजैक्शन जो था वो उचित था, कानूनी था, वैध था। लेकिन अब और वो व्याख्या करते और बताते, लेकिन उन्होंने वेव अवे किया, यानी उनको उस व्याख्या से दूर किया या रोका, अपना हाथ से हाव भाव दिखाते हुए। बस बस दैट शुड बी क्वाइट सिंपल, तो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, तो एकदम बिल्कुल सिंपल मामला है, इसके लिए क्यों परेशान होते हैं? ये तो बहुत सिंपल है। ही अनाउंस, हुआ घोषणा किए, नानू काका बोले, अनाउंस किए, ये तो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। आई शैल राइट, मैं लिखूंगा, यानी पत्र लिखूंगा, एंड टेल एचबी, और एचबी को बोलूंगा, हजरत बरकत को, तो डू इट, इसे करने के लिए, कि आपके बेटे को ट्रेड कमिश्नर के रूप में स्वीकार करे, तो इसे करने के लिए मैं बोलूंगा नो, नहीं, डोंट थैंक मी एट ऑल, आप तरीक में मुझे धन्यवाद मत दे, आप इसके लिए मुझे धन्यवाद मत दे। आफ्टर ऑल, आखिरकार वी मेन, हम लोग इन द पब्लिक आई, जनता की आंख में है, मतलब हम लोग जनता के आदमी है, जनता की नजर हम लोगों पर है, आप धन्यवाद मत दे मुझे, हम लोग आखिरकार जनता की नजरों में है, जनता की आंखों में है। हम मस्ट डू थिंग्स, हमें अवश्य करना चाहिए चीजों को, फॉर वन एनदर, एक दूसरे के लिए, और हम लोगों को तो एक दूसरे के लिए अवश्य काम करना चाहिए। हंसे नानू काका हंस भी रहे, हम लोगों को तो अवश्य एक दूसरे के लिए काम करना चाहिए। हम लोग तो ऐसे ही जनता की नजर में है, जनता की आंख में है, पब्लिक आई में है, तो हम लोगों को तो अवश्य एक दूसरे के लिए काम करना चाहिए। वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर, एक भला आदमी जो दूसरे भला आदमी का काम आ जाए, एक भला आदमी दूसरे भले आदमी का जो काम आ जाएगा,
एक भला आदमी दूसरे भला आदमी का काम आ जाएगा, योग्य हो जाएगा। नानू काका ओपन हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स। नानू काका अपने चांदी के तंबाकू के संदूक को, चुनौती को खोले। सिल्वर स्नफ बॉक्स को, चांदी के जो है तंबाकू के उस बॉक्स को, संदूक को, चुनौती को वह खोले। एंड टूक अ पिंच, और एक चुटकी लिए, एक चुटकी वो सुंगनी, वो खैनी वो लिए। देन फ्लिकिंग, अब तब झाड़ते हुए ऑन ही अंगोछा, अपने अंगोछा पर। अब एक चुटकी लिए स्नफ और फिर अपने अंगोछा पर झाड़ते हुए ही कैजुअली, वह अकस्मात मेंशन, जिक्र किए, नाम लिए द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री का। तो अकस्मात जो है वो उल्लेख किए, जिक्र किए, किसका नाम? तो कल्याण मंत्री का नाम लिए। वो अचानक जो है वो एक चुटकी लिए और उसके बाद जो है अपने अंगोछा पर झाड़ते हुए, फ्लिकिंग करते हुए, अचानक नाम उनके मुख से निकला। किनका? तो वेलफेयर मिनिस्टर का, कल्याण मंत्री का। ऐसे ही नाम निकला। द फिक्स्ड ग्रीन, जमी हुई जो हंसी थी, मुस्कान थी ऑन सोहन लाल फेस, सोहन लाल के चेहरे पर, वह निष्ठ गायब हो गई। कल्याण मंत्री का नाम सुनते ही, वेलफेयर मिनिस्टर का नाम सुनते ही, सोहन लाल के चेहरे पर जो जमी हुई हंसी थी, जमा हुआ जो एकदम फिक्स्ड जो ग्रीन था, तो वह हो गया, गायब हो गया। बोले सोहन लाल, इज ही ए फ्रेंड ऑफ योर्स? क्या वह आपके मित्रों में से हैं? क्या वह आपके मित्रों में से कोई मित्र है? नानू काका तो अनुभवी सिपाही थे। नानू काका एडमिटेड, नानू काका स्वीकार किए, नो नहीं, नॉट एग्जैक्टली, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो मेरे मित्रों में से नहीं है। नानू काका चेहरा पढ़ लिए कि वेलफेयर मिनिस्टर के नाम सुनते ही सोहन लाल की जो हंसी है चेहरे की, वो गायब हो गई, छुमंतर हो गई, वैनिश हो गई। उन्होंने तुरंत एडमिट किया, स्वीकार किया कि नहीं नहीं नहीं, नॉट एग्जैक्टली, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो मेरे मित्रों में से नहीं है। आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूं। रिलीफ, आराम मिला। सोहन लाल से सोहन लाल ने कहा, सोहन लाल ने कहा कि एकदम रिलीफ, आराम पाते हुए उनको आराम मिला, रिलीफ मिला। और उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं, सो ग्लैड, बहुत खुश हूं। दैट मैन, वह आदमी, यानी वो वेलफेयर मिनिस्टर, सच इन ग्रेटिट्यूड, इतना कृतज्ञ है, किए गए उपकार को नहीं मानने वाला है। आई गेव हिम ए टिकट, मैंने उसको टिकट दिया। हेल्प हिम, उसकी मदद किया। इन एवरी वे, हर तरह से। एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न, और मैं बदले में क्या प्राप्त करता हूं? मुझे बदले में क्या मिला? वह इतना कृतज्ञ आदमी है वो वेलफेयर मिनिस्टर कि आई गेव हिम ए टिकट, मैंने उसको टिकट दिया चुनाव का, मैंने उसको टिकट दिया। हेल्प हिम, उसकी मदद किया। इन एवरी वे, हर तरह से। एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न, और मैं बदले में क्या प्राप्त करता हूं? मुझको क्या मिला बदले में? इट टर्न आउट, पता चला दैट की द मिनिस्टर एंड लाला सोहन लाल, मंत्री जी और लाला सोहन लाल, वंस द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, कभी अच्छे मित्र थे। मुझे पता चला बात क्रम में कि मंत्री जी, वेलफेयर मिनिस्टर और लाला सोहन लाल कभी अच्छे मित्र थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे। ओवर नाउ, लेकिन अभी एट डैगर्स ड्रॉन, कट्टर दुश्मन थे। लेकिन अभी वो कट्टर दुश्मन थे। डैगर्स, खंजर, छुरा, और ड्रॉन खींच लेना, छुरा एकदम खंजर खींच लिया गया था दोनों तरफ से, मतलब कट्टर दुश्मन हो जाना। तो अभी वे लोग कट्टर दुश्मन थे। पता चला, इट टर्न आउट, पता चला कि द मिनिस्टर, मंत्री जी एंड लाला सोहन लाल, वंस द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, जो कभी अच्छे मित्र थे, वर नाउ, और अभी वे लोग डैगर्स ड्रॉन, यानी कट्टर दुश्मन थे, जानी दुश्मन थे हम लोग। सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से
When the minister, जब मंत्री जी had refused, इनकार कर चुके थे to consider, विचार करने से, a proposal, एक प्रस्ताव का for his daughter to marry, अपनी बेटी का शादी करने के लिए लाला जी सन, लाला जी के बेटे से, लाला जी के बेटे से अपनी बेटी की शादी करने के प्रस्ताव को ठुकरा चुके थे, रिफ्यूज कर चुके थे, इनकार कर चुके थे मंत्री जी। जब तभी पिछले साल से ही ये लोग अब कट्टर दुश्मन हो गए, यानी मंत्री जी जो है नहीं चाहते थे अपनी बेटी की शादी करना लाला सोहनलाल के बेटे से। इस प्रस्ताव को, शादी के प्रस्ताव को मंत्री जी रिफ्यूज कर चुके थे और इसीलिए वे लोग अब एट डैगर्स ड्रॉन, मतलब कट्टर दुश्मन हो गए थे लाला सोहनलाल और मंत्री जी। ही वांट्स अ प्रिंस, वह एक राजकुमार चाहता है। सोहनलाल स्नॉटेड, सोहनलाल नाक सिकुड़ते हुए, नाक से आवाज निकालते हुए बोले, ही वांट्स अ प्रिंस, वह राजकुमार चाहता है। कौन? मंत्री, कल्याण मंत्री सोहनलाल स्नॉटेड, सोहनलाल एकदम नाक से शब्द निकालते हुए, नाक सिकुड़ते हुए वो बोले कि वह एक राजकुमार चाहता है। व्हाट इज ए प्रिंस दिस डे? इन दिनों एक राजकुमार क्या है? अच्छी कॉन्फिडेंशियल, विश्वसनीय, ठीक, राजकुमार इन दिनों क्या है? आई कैन टेल यू, मैं आपको बता सकता हूं, डैट की द मिनिस्टर, वो मंत्री, बर्न, जला लिया, हिज बोट्स, अपने नाव को। मैं आपको बताता हूं कि मंत्री अपने ही नौकाओं को जला लिया, मतलब जिस नौका से वो जा रहा हो और उसी नौका को जला लेना, मतलब जो सहायता कर रहा हो उसको आगे बढ़ने में और उसी को वह धोखा दे दिया हो। तो इसीलिए सोहनलाल रतिराम कहते हैं कि मैं आपको बता सकता हूं कि मंत्री ने अपने ही नावों को, अपने ही नौकाओं को जला लिया। जिन नौकाओं से वो प्रगति के पथ पर जा रहा था, मंत्री बना था, और उन्हीं को उसने अपने उन्हीं बोट्स को जला लिया। आई वुड बी सरप्राइज, मुझे आश्चर्य होगा, इफ की इज गिवन, अगर उसे दिया जाता है ए टिकट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शंस, अगले चुनाव में। मैं भी देखता हूं कि कैसे उसे अगले चुनाव में उसको टिकट मिलता है, मुझे भी आश्चर्य होगा, वेरी सरप्राइज, बहुत आश्चर्य। इट टर्न्स माय सन डाउन, वह मेरे बेटे को नीचा दिखाता है। एंड वांट्स ए प्रिंस, और एक राजकुमार चाहता है। वाह, मेरे बेटे को नीचा दिखाता है, टर्न डाउन करता है, और वह एक राजकुमार चाहता है। वाह। एंड व्हाट इज इवन मोर फनी, और ये भी कितना ये मजाक है, और ये भी ये कितना मजाक है कि आई एम टोल्ड, मुझसे कहा जाता है डैट की सो फार, अब तक दे हैवंट इवन एक्सचेंज, उन लोगों ने आदान प्रदान भी नहीं किया है हॉरोस्कोप्स, जन्म कुंडलियों का। और मुझे ये पता है, मुझे कहा गया है, मुझसे कहा जाता है कि उन लोगों ने अभी भी जन्म कुंडलियों का आदान प्रदान नहीं किया है, अब तक भी नहीं किया है। इवन दी एस्ट्रोलॉजर्स, और ज्योतिषी भी, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ के, हैवंट कम टुगेदर, साथ साथ नहीं आए हैं टू डिसाइड, निर्णय करने के लिए, वेदर की इट वुड बी एन ऑस्पिशियस मैच, कि यह शुभ मिलन होगा। गन्ना बन रहा है कि नहीं, यह शुभ मिलन होगा, इस पर निर्णय करने के लिए अभी दोनों तरफ के ज्योतिषी भी नहीं आए हैं, मुझे बताया गया है, मुझे पता है, मुझसे कहा गया है। क्या कहा गया है? कि अब तक वे लोग जन्म कुंडलियों का आदान प्रदान भी नहीं किए हैं, और दोनों पक्ष के ज्योतिषी भी एक साथ नहीं आए हैं डिसाइड करने के लिए कि यह एक शुभ मिलन होगा। यानी गणना जिसको कहते हैं कि यह गणना बन रहा है कि नहीं, इस पर डिसाइड करने के लिए अभी दोनों तरह के एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिषी भी एक साथ नहीं हुए हैं। डिसग्रेसफुल, अपमानजनक। नानू काका इज नॉट, नानू काका भी नाक सिकुड़ते हुए, नाक से शब्द निकालते हुए बोले। नानू काका को ये तो पता चल गया, नानू काका को पता चल गया कि मंत्री जी, द वेलफेयर मिनिस्टर, जिस मंत्री से नानू काका मिलना चाह रहे थे, वो मंत्री जी अपनी बेटी की शादी लाला सोहनलाल के बेटे से न कर
किसी राजकुमार से करना चाहते थे। लेकिन वो राजकुमार कौन था, किस राज्य का था, तो ये जानने के लिए नानू काका भी उन्हीं की तरह, लाला सोहन लाल की तरह ही नाक से शब्द निकालते हुए, नाक सिकुड़ते हुए बोले कि डिसग्रेसफुल, अपमानजनक, डिसग्रेसफुल, अपमानजनक। व्हाट डिड यू से? कौन सा राजकुमार आपने कहा? कौन सा राजकुमार आपने कहा? अब चूंकि लाला सोहनलाल तो क्रोधित थे ही, तुरंत बोले सम 2 penny स्टेट कॉल्ड निनोर, वही कोई 2 कौड़ी का, 2 पैसे का राज्य निनोर है, 2 पैसे का वो राज्य जो निनोर है, वहीं के तो राजकुमार से मंत्री जो है अपनी बेटी की शादी करना चाहता है। नानू काका को अहम सुराघात लगा। क्या सुराग? कि मंत्री जो वेलफेयर मिनिस्टर है, कल्याण मंत्री, वो अपनी बेटी की शादी निनौर के राजकुमार से, प्रिंस से करना चाहते हैं। और अभी तक दोनों तरफ के ज्योतिषी भी गन्ना बनाने के लिए शुभ मिलन होगा कि नहीं, इसके लिए अभी एक साथ नहीं हुए हैं। ये जो सुराग लाला सोहनलाल के घर से नानू काका ने प्राप्त किया, यह कितना कारगर होता है वेलफेयर मिनिस्टर से जल्द मिलने में, यह जानने के लिए आपको कल का वीडियो देखना पड़ेगा। धन्यवाद।